जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत किसान, सिद्धांत संग्राम। सिद्धांत संग्राम न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। देश की बात, एक भारत अखंड भारत के साथ है। आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत करार के साथ, और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत करार ने पब्लिक के पूछे गए उन सारे सवालों का जवाब दिया, जहां पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कौशल मिश्रा और संगम लाल जी के सुंदर संगम पर यह कार्यक्रम बजट पर चर्चा, देश की चर्चा, विकास की चर्चा, बढ़ते हुए भारत की चर्चा। हमारे साथ हैं वित्त राज्य मंत्री जी, और सचमुच में मोदी जी का जो संकल्प है उसके बैनर तले किस तरह से अपनी बात जमी पर रख रहे हैं। जमी की बात, जमी का सच, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन भारत बनेगा विश्व गुरु। आइए चलिए मंत्री जी बात करते हैं कि विरोधियों का कहना है कि उनके पास जो है किसान के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट पेश हुआ है जी, वो बहुत ही अच्छा बजट है, और मैं बताना चाहता हूँ हर क्षेत्र में विकास कैसा हो इस बजट में प्रोविजन किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, उद्योग सेक्टर हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, और हर एक सीनियर सिटीजन हो, हर एक को प्रोविजन दिया है, और सब लोग खुश है। और विरोधों का तो काम करना, आलोचना करना उनका काम ही है जी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो लास्ट ईयर से इस बजट में 5 लाख करोड़ ज़्यादा भी प्रोविजन रखा है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये अमृत काल का दिया वाला बजट के माध्यम से भारत का विकास होगा जी। एक जो है इंडिया है और एक भारत है, तो लग रहा है कि निकट भविष्य में ये इंडिया और भारत का गैप्स खत्म होगा। इंडिया भारत ये इसमें नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक ही बताना चाहता हूँ कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना है, और ये विकसित राष्ट्र बनकर ये विश्व गुरु कैसा बने इसके लिए काम करना है। हमारे साथ हैं वो व्यक्ति जो सचमुच में मोदी जी के संकल्प को जमीन पर उतारने का एक भरसक प्रयास कर रहा है, और शेरे प्रतापगढ़ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ख़ास करके विपक्षियों के बीच में काफ़ी चर्चा है इस बजट को लेकर कि बजट का मतलब झुंझुना, बजट का मतलब युवा विरोधी, बजट का मतलब किसान विरोधी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बजट गांव, गरीब किसान, नौजवान, शोषित, वंचित, आदिवासी समाज के लिए समर्पित बजट है जी। इस बजट में हर समाज के वर्ग को उसका अधिकार दिया गया। इसमें कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको सम्मान ना दिया गया जी। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास उनके विषय में चर्चा करना, उनको सीखना चाहिए, इस बजट को लेकर पढ़ना चाहिए उनको बैठकर इस बजट के बारे में जी, और पढ़ने से उनको ज्ञान मिलेगा। वो तो कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ते हुए लोगों को बता रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। भारत पहले से जुड़ा है, भारत जोड़ने की उनको आवश्यकता नहीं है जी। भारत तो पहले से ही जुड़ा है, और उसका वो सिद्ध कर दिया मोदी जी ने। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पहले भारत तो एक था नहीं जी। 370 हटाने के बाद ही एक हुआ ना जी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो भारत तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही जोड़ के रखा है, तो कांग्रेसियों को क्या भारत जोड़ने की आवश्यकता है? लेकिन विपक्ष का कहना है कि भारत को हम 2024 में जोड़ेंगे। अब वो तो 2000 इसके पहले जब 2014 के पहले इस देश में 2060 साल तक राज किया जी, तब भारत नहीं जोड़ के रखा था उन्होंने। अभी 2024 में जोड़ेंगे जी। ये थे बेबाक, बेहिचक, बेमिसाल वो लाल, जो सचमुच में मोदी जी के संकल्प को जमीन पर उतारने के एक भरसक प्रयास के रूप में अपनी गिलहरी भूमिका के साथ। जी, कौशल मिश्रा जी, मीडिया सवाल ये है, और जनता के जनपद पर जो हमारे पास सवाल हैं वो मैं आपसे पूछ लूँगा, और वही मंत्री जी से पूछा और सांसद जी से भी पूछा। मीडिया ये समझना चाह रही है कि 7 की तो आपने रेखा खींच दी, लेकिन 7 की रेखा पार करते ही सीता का हरण, यानी कहीं न कहीं आर्थिक दबाव और आर्थिक तंगी। तो ये क्या मोदी जी क्या दे रहे हैं, कौशल जी क्या दे रहे हैं, और वित्त राज्य मंत्री जी सीतारमन जी क्या दे रही हैं? जी देखिए, आपने देखा कि महिलाओं के लिए उन्होंने पूरा विस्तार से बताया जी। किसानों के लिए, सैनिकों के लिए, छात्रों के लिए, ऊर्जा, रेल, सब में कितने अनेकों प्रकार के लाभ जो
वास्तव में मतलब एक गरीब मध्यम वर्गीय समाज के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा तोहफे के रूप में दिया, जो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं दिया। कौशल जी, अगर पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल के नेता हैं और ज़मीनी सरोकार रखते हैं, अगर रेल की बात करें तो रेल का कहीं न कहीं पूर्वांचल का ज़्यादा ही नाता रहा है कि मिडल लोअर ग्रेड के लोगों का आना जाना रहा है। तो उस दरमियान देखें, जब आप वंदे भारत चला रहे हैं, जो एफोर्ड करने के लिए पूर्वांचल के लोग अभी समर्थवान नहीं हैं, और जो नॉर्मल ट्रेन है वो आती है तो समय पे मतलब आना जाना, और तत्काल का जो समस्या है तत्काल टिकट का, उसके बारे में जो है कोई प्रावधान नहीं। देखिए, क्योंकि बजट पे चर्चा थी जी, और इसके जितने लाभ दिए गए हैं, रेल में भी अगर आप रेलवे का भी करते हैं, अब तक के पुराने जितने भी आंकड़े उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा ट्रेनें, सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन, सबसे ज़्यादा पूर्वांचलियों की चिंता, जी, चाहे वो मार्ग द्वारा हो, चाहे हवाई मार्ग द्वारा हो, चाहे रेल द्वारा। मेरे साथ हैं जिला केशवपुरम भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के लोकप्रिय अध्यक्ष और कौशल मिश्रा जी के बताए कदमों पर चलने वाले अविनाश जी। आइए बात करते हैं। अविनाश जी, क्या कहना चाहेंगे? देख पा रहा हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से समा बांधा, आज बिल्कुल देख रहा था कि शुरू से लास्ट तक लोग जुड़े रहे, सुनते रहे और समझते रहे, ताकि उन्हें लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उन्हें पहुँचाना है, अपनी बात रखनी है, विपक्ष की बात को कहीं न कहीं काट करनी है। जी, देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कदमों पे चलने वाले हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नए नए इतिहास बनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे अध्यक्ष जी भी नए नए इतिहास बनाने में विश्वास रखते हैं। कई कार्यक्रम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोग भी सुने होंगे और जनता भी देखती रहती है, दिल्ली की जनता। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश द्वारा बजट पे चर्चा का एक अनोखा कार्यक्रम पेश किया गया। यहाँ पे वित्त राज्य मंत्री जी आए, उन्होंने बजट पे बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा किया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी गरीब से लेकर के मिडिल वर्ग और अपर जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जो उनकी एक सोच है, दूरगामी परिणाम है, जिसके तहत भारत जो है वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल हो गई है और आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल होने की प्रयास में है। तो अब रूमर जो चल रहा है विपक्ष का, उसके अगेंस्ट में क्या कहना चाहिए? आधी सेंचुरी से ज़्यादा देश में राज करने वाले व्यक्ति भारत जोड़ो की बात करते हैं। यहीं पे वो शर्मनाक यात्रा की बात हो जाती है। कहीं भी भारत टूटा हुआ नहीं मिला। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू तक की यात्रा कर लिया, लेकिन कहीं भी भारत को टूटते हुए नहीं देखा। बजट पे चर्चा की अगर बात करें तो मिडिल और लोअर ग्रेड के लोग कहीं न कहीं विपक्ष का मानना है कि उनके साथ दिखाया गया ठेंगा है। जी, आप क्या मानते हैं? देखो, विपक्ष की बात अगर करते हैं ना, तो विपक्ष ने भाजपा की आलोचना करते करते कभी देश की आलोचना करने लग जाता है। विपक्ष जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे प्रसन्न हो रहा है जी, उस विपक्ष की क्या उम्मीद करेंगे? मोदी जी का ध्यान ही जो हमेशा रहता है वो मिडिल वर्ग के लिए रहता है और निचले स्तर के जो लोग हैं उनके लिए रहता है। जो समाज के अंदर अंतिम पायदान पे लोग खड़े हैं उनके ऊपर रहता है। अगर विपक्ष की बात मानेंगे तो विपक्ष तो जाके चीन की तारीफ सुन के खुश होता है। हमारे देश का कोई उद्योगपति होता है तो विपक्ष को तकलीफ होती है। यूरोपियन कंट्री का कोई उद्योगपति अगर आगे बढ़ता है तो उनको प्रसन्नता होती है जी। तो जो विपक्ष भाजपा की आलोचना करते करते, प्रधानमंत्री की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लगता है, उसकी विपक्ष उस विपक्ष की बातों पे आपको यकीन मत करिए। विपक्ष का मानना है कि अडानी का मतलब मोदी, मोदी का मतलब अडानी। एक मतलब इंडिया वाले जो लोग हैं वो मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी सिर्फ उनको प्यार करते हैं। एक बात बताइए, अगर अडानी और अंबानी अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, देश के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, अगर कोई विदेश की कंपनी आती, वो पूरे देश के अंदर कोई मल्टीनेशनल कंपनी आती, वो आगे बढ़ती, वो ठीक है कि हमारे देश के कोई आगे बढ़े, वो ठीक है। और रही बात अडानी की, तो ये आज से उद्योगपति नहीं है, मोदी जी के शासनकाल में नहीं आए हैं। ये प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे उस समय से ये इसी रास्ते पर चल रहे हैं।